हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक पाठ्य योजना लेके आई हूँ कक्षा 10 के लिए बायोलॉजी का। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लेसन प्लान को बनाएंगे। सबसे पहले तो आप एक साइड में कक्षा लिख लेंगे, विषय लिख लेंगे विद्यालय, फिर दूसरे साइड में दिनांक, अवधि और कालांश। दिनांक जिस दिन आप पढ़ाने जाएंगे वो देंगे, अवधि में आप 35 मिनट या 45 मिनट दे सकते हैं। कालांश मतलब आप जो पीरियड में आप पढ़ाने गए हैं, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रकरण लिखेंगे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। यहाँ पे 3 कॉलम आप बनाएंगे। सब शिक्षण बिंदु है यहाँ पे। उसके बाद है प्राप्य उद्देश्य, उसके बाद है विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री। यहाँ शिक्षण बिंदु मतलब टीचिंग पॉइंट आप लिखेंगे कि आप आज क्लास में कौन कौन सा 2-3 पॉइंट को आप डील करने जा रहे हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे उससे रिलेटेड कि इस टॉपिक को पढ़ाने से क्या आपको ऑब्जेक्टिव, क्या आपका उद्देश्य पूर्ति होगा। जैसे यहाँ ज्ञानात्मक है, छात्र पुष्प की बाह्य व आंतरिक संरचना समझ सकेंगे। और बोधात्मक है, जैसे कि छात्र पुष्प की संरचना व कार्य की विस्तृत जानकारी ले सकेंगे। इसी तरह से आगे कौशलात्मक, अभिरुचि, अभिवृत्ति, प्रयोग, ये सब उद्देश्य है। आप कम से कम 4 या 5 उद्देश्य लिख ले। उसके बाद उस बगल में आपको लिखना होगा कि आप कौन सी विधि का यूज़ करेंगे क्लास में पढ़ाते समय और कौन सी प्रविधि को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ विधि दिया है व्याख्यान विधि, और प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रदर्शन प्रविधि। यहाँ पे सहायक सामग्री आप क्या क्या लेके जाएंगे। इसके बाद आप पूर्व ज्ञान यहाँ लिखेंगे, प्रीवियस नॉलेज। छात्रों ने विभिन्न प्रकार के पुष्प देखे हैं व उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखने के बाद आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न। आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे से 2-3 क्वेश्चंस पूछ के पता करना है कि मतलब उस टॉपिक को आपको निकलवाना है जो आप टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हो। तो आप 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है, स्टेटमेंट आपका क्या है, एम क्या है, उसके कि हम आज पुष्प की संरचना एवं कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है, प्रस्तुतिकरण। इसमें आपको 5 कॉलम बना लेना है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और उसके बाद अंत में श्यामपट्ट सारांश। इसमें आपको शिक्षण बिंदु यानी कि आपका टीचिंग पॉइंट, आप जो 2-3 टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, उसको आपको इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछते हुए अपना स्टार्ट कर देना है। जो मतलब बच्चे समस्यात्मक जब हो जाएगा, जब बच्चे नहीं बता पाएंगे तो उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको छात्र क्रिया बताना है कि बच्चे आपकी मतलब जो भी उत्तर देंगे आपके क्वेश्चंस का, और फिर बच्चा को जो एक्टिविटी होगा, जैसे कि बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, ये सब लिखना रहेगा। उसके बाद आपको विधि, प्रविधि और सहायक सामग्री आप क्या क्या, जैसे प्रविधि प्रदर्शन एवं प्रश्नोत्तर, विधि आप यूज़ कर रहे हैं, प्रविधि, ये सब जो भी विधि या प्रविधि आप यूज़ करेंगे उसको लिख देना है। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश में आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आप रिलेटेड डायग्राम बनाए उसको लिख दे। उसके बाद आप इस तरह से यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, टॉपिक को किस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। फिर श्यामपट्ट कार्य वगैरह आप इस तरह से बना सकते हैं। शिक्षण बिंदु यहाँ पुष्प के जनानांग कहीं के यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा छात्र अध्यापक क्रिया, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप एक शिक्षण बिंदु लिखते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। और फिर क्या स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या आप कौन सा मेथड या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने में, और जो भी आपका श्यामपट्ट सारांश होगा, जो भी आप डायग्राम वगैरह बना के दिखाएंगे उसको यहाँ पे बना देंगे इस तरह से। इतना करने के बाद आपको यहाँ अंत में जब आप पूरा टॉपिक जो भी आपका आज का है उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, तो अंत में आपको यहाँ नीचे देख सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न पूछना है, इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना है 2-3 गो। इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछ के आप देखेंगे कि बच्चे जो है आपने टॉपिक पढ़ाया उसको कितना समझ पाए, नहीं समझ पाए। और फिर अंत में आपको गृह कार्य होमवर्क देके अपना पाठ्य योजना को समाप्त करना है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, अगर आपको लेसन प्लान, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।